नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत। एक्साइटेड हूँ, होपफुल हूँ। बहुत जगहों पर सुना है कि जसप्रीत बुमराह के ना होने से 30 से 35% का फ़र्क पड़ेगा। आज मैं एक शो में देख रहा था कि जहाँ पर युवराज सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी सभी का ये मानना था कि उनके होने या ना होने से 30 से 35% का फ़र्क पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि मेरे हिसाब से वो आज तक का सबसे बड़ा गेंदबाज है और वो अक्रॉस फॉर्मेट्स है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 30 से 35% का फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो दुबई की जो विकेट्स होंगी आईएल टी20 के बाद, बहुत हद तक थोड़ी-सी ड्राई, थोड़ी-सी सॉफ्ट होने वाली। हालाँकि ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ के स्क्वायर के विकेट्स जहाँ जो यूज़ नहीं हुए हैं वो सॉलिड विकेट्स हैं जहाँ पर पेसर्स को वैसे भी असिस्टेंस मिलती है दुबई में। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस लेंथ की गेंदबाज़ी करते हैं, मोहम्मद शमी अभी तक फुल्ली रिदम में नहीं दिखे, लेकिन दिखे जितना दिखना था, और मुझे लगता है कि अब जब वो खेलेंगे तो वो और बेहतर दिखेंगे। अर्शदीप सिंह हमेशा नए बॉल से आपके लिए एक एसेट रहेगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड तेज़ गेंदबाज जो गेंद को अंदर बाहर दोनों करना जानता हो, जिसके पास शॉर्ट बॉल हो, जिसके पास बीच में और अंत में गेंदबाजी करने के लिए यॉर्कर भी मौजूद हो। मैं अपने स्टार्टिंग 11 में हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह को रखूँगा, और मुझे लगता है कि भारत को 10 से 15% का एक फ़र्क पड़ेगा बुमराह के ना होने से। रही बात हमारे बैटिंग की, रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड क्लास 100 बनाया, बहुत ही ईज़ी टू आई 100 बनाया। पहले थोड़ा-सा समय लिया, उसके बाद रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं तो वो बड़े रन बनाते हैं और वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में रन बनाते हैं। ये हिस्ट्री कहती है, और जिस तरीके से उन्होंने वो 100 बनाया, मुझे लगता है कि ही इज़ गोना हैव अ ग्रेट टूर्नामेंट। शुभमन गिल अगेन इन ग्रेट फॉर्म। विराट कोहली बहुत अच्छा अर्धशतक लगाया आखिरी वनडे में। हालांकि मुझे लगता है कि विराट कोहली और बेहतर हो सकते हैं। विराट कोहली, और वो कॉन्फिडेंस तो उनमें झलकता ही है, लेकिन और अथॉरिटी दिखा सकते हैं। तो विराट कोहली आखिरी वनडे में अर्धशतक उनको उनको हेल्प करेगा मेंटली। श्रेयस अय्यर बहुत ही प्राइम टच पर है। मुझे लगता है कि 5 नंबर केएल राहुल को खेलना चाहिए। देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मुझे लगता है कि 5 नंबर अगर केएल राहुल खेलते हैं तो उनके पास वो गेम है कि वो थोड़ा सेट होकर फिर उसके बाद बड़ी हिटें लगा सकते हैं। वो उनका एक्चुअल गेम है। अगर आप टी20 में ओपनिंग को हटा भी दो, और अगर आप वहाँ पर भी देखो, वहाँ पर भी वो 3 4 5 गेंदें लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 नंबर उनको खेलना चाहिए, जहाँ पर वो इनिंग्स को कंट्रोल करके फिर बाद में एक्सेलरेट कर सकते हैं। 6 नंबर पर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या। ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या। देखिए, हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे मेन प्लेयर हैं, और उसके पीछे 3 बहुत ही सॉलिड कारण हैं मेरे पास। नंबर 1, उनकी बल्लेबाज़ी। अगर आप 70 पर 4 हो तो वहाँ से आपको हार्दिक पांड्या निकाल के एक अच्छे स्कोर तक ले जा सकते हैं। वो पूरा गेम है उनके पास। कड़क गेंदबाजी करते हैं। मुझे वो अंडररेटेड गेंदबाज लगते हैं। मुझे लगता है कि उनमें, उनकी गेंदबाजी में बहुत पोटेंशियल है। वो ट्रिकी सिचुएशंस में विकेट निकाल कर देते हैं। विकेट टेकिंग गेंदबाज है। वो हेवी बॉल उनके पास है। वो चेंज ऑफ पेस उनके पास है। वो विकेट टू विकेट लेंथ उनके पास है। और फिर जिस तरीके की बल्लेबाजी उनके पास है, जिस तरीके के हिट्स, जिस तरीके की हिटिंग फॉर्म उन्होंने टी20 श्रृंखला में भी दिखाई, मुझे लगता है कि सबसे बड़े एसेट जो है टीम इंडिया के वो हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को 7, रविंद्र जडेजा को 8, या इन दोनों में आपको शफल करके ही खेलना चाहिए। उसके बाद कुलदीप यादव, उसके बाद अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। ये मेरी 11 होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक इस तरीके का गेंदबाज चाहिए जो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कम से कम 80% जसप्रीत बुमराह के एक्सपीरियंस को गेम में ला सके, और नए बॉल से बहुत ही अच्छे। हमें भूलना नहीं चाहिए जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में गेंदबाजी की थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और इंडिया विल शाइन।
और 2-3 बस बातें करूँगा 2-3 और टीमों के बारे में, अपने टॉप 4 टीमों के बारे में। मुझे लगता है कि टॉप 4 टीमों में पाकिस्तान होगी, मुझे लगता है अफ़गानिस्तान होगी, और मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका होगी। मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया होगी टॉप 4 में, क्योंकि बहुत बड़े कॉल्स ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी में सबको शॉक करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाज़ी, जिस तरीके से वो खेलते हुए आ रहे हैं, इसके पहले ज़िम्बाब्वे से उन्होंने खेला, वन साइडेड वो हरा रहे हैं। उनके पास अगर आप देखो तो वनडे में जो उनके कप्तान हैं हज़मतुल्लाह शाहिदी, वो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, उनका एवरेज करीबन 48 का है पिछले 2 या 3 सालों में। उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान जैसे क्लास प्लेयर्स हैं उनके पास, इब्राहिम अली खिल हैं, उसके बाद राशिद खान, फजल हक फारूकी, जिनका रिकॉर्ड पेस गेंदबाजों में सबसे अच्छा है टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल्स में पिछले 1 या 1.5 साल में। तो उनके पास पेस बॉलर्स हैं, उनके पास नवीनुल हक तो शायद नहीं है, क्योंकि वो इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इन पिचेस में और जिस तरीके की क्रिकेट अफ़गानिस्तान खेल रही है, अफ़गानिस्तान एक हॉट फेवरेट हो सकती है उस टॉप 4 में। तीसरा नंबर मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान को दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने होम पर खेल रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ इंडिया से हारेगा सिर्फ इंडिया से हारेगा, और मुझे लगता है कि वो न्यूजीलैंड, हालांकि न्यूजीलैंड हमेशा ओवर अचीव करती है हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में, बट और मुझे ये भी पता है कि न्यूजीलैंड ने अभी हालिया में पाकिस्तान में हराया भी है फाइनल में, जो ट्राई नेशन फाइनल हो रहा था। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छे गेम के साथ आएगी, और पाकिस्तान मुझे लगता है कि इन पिचेस में अगर पाकिस्तान चेज़ कर रही है तो पाकिस्तान फेवरेट टीम है, क्योंकि उनको पता है कि ड्यू का एक फैक्टर रहता है, और जिस तरीके से उनके बल्लेबाज उसके बाद खेलते हैं, जहाँ पर पिच नहीं फंस रही होती है, वो ऑन द राइज मार रहे होते हैं। बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बाबर आजम को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो एक 50-60 से ऊपर अब वो 100 तक पहुँचे। वो एक्सपेक्टेशन होगी उनके लोगों की और उनकी टीम की उनसे। सलमान अली आगा मुझे बहुत अच्छे प्लेयर रखते हैं। फ़खर ज़मान एक की हो सकते, एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस ट्राई नेशन सीरीज़ में भी बैटिंग की, उन्होंने क्विक रन्स बनाए, और वो इम्पैक्टफुल, और जिस दिन वो सेट हो जाए वो इम्पैक्टफुल 80 बॉल पे 181 बॉल पे 126 बनाए थे उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। तो उस तरीके के बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, मुझे लगता है वो सिर्फ नई बॉल के गेंदबाज हैं, पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं होते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो पेस गेंदबाज हैं वो पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनको बड़े रन पड़ रहे हैं। अभी भी हमने देखा, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, क्योंकि वहाँ की विकेट्स हेल्प कर रही थी वहाँ के उनके पेसर्स को। बाउंस था, सीम मूवमेंट था। साउथ अफ्रीका में जब पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ जीती और क्लीन स्वीप भी किया उनको, तो पाकिस्तान एक टफ टीम होने वाली है। और मुझे लगता है कि नंबर 4 पर मैं साउथ अफ्रीका को रखूँगा। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका अच्छा खेलेगी, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेलेगी साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी हालिया में यहाँ पर उन्होंने एक मैच खेला है, वो कंडीशन से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, और माकरम वापस आएंगे, उसके बाद रबाडा तो है ही, यानसन भी आएंगे, मिलर आएंगे। मुझे लगता है कि अच्छी टीम है उनकी, और वो अगर अपने पोटेंशियल पे खेलें तो टॉप 4 पर तो रह ही सकते हैं। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।